नमस्कार, एवन इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील के गांव भेरोजी फरनाजी मंदिर में हुआ रानी अवंतीबाई की शूटिंग। जी हां, रानी अवंतीबाई ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख किरदार निभाया था, लेकिन ऐसी वीरांगनाओं का किरदार पूर्व राज शासन द्वारा छिपाया गया। आज भी भारत में ऐसी कई वीरांगनाओं के इतिहास को दफन कर दिया गया है। उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील में स्थित प्राचीन भेरूजी देवनारायण जी का मंदिर स्थापित है। यहाँ पर अति प्राचीन महल भी बना हुआ है, जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। ऐसे ही स्थानों में भेरूजी मंदिर पर रानी अवंतीबाई की वेब सीरीज फिल्म की शूटिंग भी की जा रही है, जिसे देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा और यह देखने कई लोग आने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे वेब सीरीज़ की जिसकी शूटिंग कई जिलों से होती हुई फरनाजी मंदिर में भी इसे दर्शाया गया है। रानी अवंतीबाई वेब सीरीज़ फिल्म के निर्माता शिवाकांत लोधी, जो कि इस फिल्म का डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, इनसे इस सीरीज़ के बारे में जानकारी ली गई तो बताया कि रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। 1857 के मुक्ति आंदोलन में इस राज्य की अहम भूमिका थी, जिससे भारत के इतिहास में एक नई क्रांति आई। रानी का जन्म 16 अगस्त 1831 डिंडोरी, मृत्यु 20 मार्च 1858। 1817 से 1851 तक रामगढ़ राज्य के शासक लक्ष्मण सिंह थे। उनके निधन के बाद विक्रमाजीत सिंह ने राजगद्दी संभाली। उनका विवाह बाल्यावस्था में ही मनकेहड़ी के जमींदार राव जुझारू सिंह की कन्या अवंतीबाई से हुआ। विक्रमाजीत सिंह बचपन से ही वीतरागी प्रवृत्ति के थे, अतः राज्य संचालन का काम उनकी पत्नी रानी अवंतीबाई ही कर रही थी। उनके दो पुत्र हुए आमान सिंह और शेर सिंह। अंग्रेजों ने तब तक भारत के अनेक भागों में अपने पैर जमा लिए थे, जिनको उखाड़ने के लिए रानी अवंतीबाई ने क्रांति की शुरुआत की और भारत में पहली महिला क्रांतिकारी रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध ऐतिहासिक निर्णायक युद्ध किया, जो भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है, जिससे रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, उनका नाम पूरे भारत में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से है। इस सीरीज़ में रानी अवंतीबाई का किरदार कुललोधी राजपूत उज्जैन निवासी द्वारा निभाया गया है, जिनके द्वारा मीडिया द्वारा चर्चा की तो आज रानी अवंतीबाई द्वारा एक महंत द्वारा महिला के अपहरण करने पर महंत को मृत्युदंड देने वाला प्रमुख सीन की शूटिंग की गई। मृत्युदंड की शूटिंग महिलाओं को निडरता और निर्भीक होने का संदेश दिया गया और कहा कि फरनाजी मंदिर भी बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ एक प्राचीन देव स्थान होते हुए एक प्राचीन धरोहर भी है, लेकिन यहाँ पर सौंदर्यीकरण की कमी है। आज अगर इस मंदिर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाए तो यह एक बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थान बन सकता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। चारों तरफ अतिक्रमण और गंदगी पसरी पड़ी हुई है। अगर देखा जाए तो मेन रोड होने से यहाँ से निकलने वाले कई यात्री इस प्राचीन महल को देखने आते रहते हैं और रोजाना बड़ी संख्या में भेरूजी मंदिर के दर्शन का लाभ लेते हैं। देखें खाचरोद नागदा से हमारी संवाददाता मुरलीदास बैरागी की खास रिपोर्ट। स्थान नहीं मिला तो उन्हीं में से एक नाम है वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का, जो मंडला जिले के रामगढ़ राज्य उनके पास था। अंग्रेजों से उन्होंने लड़े, अपने प्राणों का बलिदान दिया, खुद को मिटाया, राज्य खोया, लेकिन उसके बाद भी इतिहास में इतना उचित स्थान उन्हें नहीं मिला हुआ। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि उनके ऊपर वेब सीरीज बनाएं और लोगों के बीच में उनका इतिहास जिसे दबा दिया गया है वो लेकर आएँ। उसी के लिए हम लोग थॉर्ड ऑफ फ्रीडम रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से एक वेब सीरीज़ का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी कुछ एपिसोड की शूटिंग हो चुकी है, कुछ की 2 एपिसोड की शूटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा जबलपुर, मंडला, बुंदेलखंड के अलग अलग क्षेत्रों में इसकी शूटिंग होना है। पहले सीजन में हमारे 6 एपिसोड आने वाले हैं, जो अप्रैल से टेलीकास्ट होने लगे। डीजी सिनेमाज नाम से एक ऐप का हम लोगों ने निर्माण किया, जिस पर हम इसी तरीके के किरदारों के ऊपर फिल्म लेके आएंगे,
जिनका हमारे भारत में हमें यहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं बड़ा योगदान है। इसका जो प्रकाशन जो होगा कहाँ से कैसे? जी ये OTT चूँकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वेब सीरीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो DG सिनेमाज नाम से एक ऐप आ रहा है, ये उसी के ऊपर टेलीकास्ट होगा अप्रैल में। जी, यहीं से ये फरनाजी जो स्थान है यही क्या चॉइस किया आपने शूटिंग के लिए? इसमें एक्चुअली में जो गढ़ी है ये कहीं ना कहीं रामगढ़ जो राज्य था उनका उस गढ़ी से मिलती जुलती है। अवंतिका बाई का यहाँ कोई पुराना कोई रहा है किरदार यहाँ तो कोई नहीं रहा, लेकिन उनकी जो गढ़ी जो उनका किला है वो नहीं, हमने सुना है कि उज्जैन में महाकाल में तो बड़ी आस्था रही थी, तो इसलिए उनका नाम अवंतिका रखा गया। तो निश्चित तौर पे वहाँ ही है, तो यहाँ पर भी ये चूँकि इतना हज़ारों साल पुराना स्थान है भैरव महाराज का और देव नारायण जी का, तो निश्चित तौर पे मुझे भी पूरा जो लोगों की धारणा की यहाँ आई होंगी तो ज़रूर आई होंगी उनके पिता के साथ, क्योंकि वो लोग उज्जैन अवंतिका नगरी हमेशा दर्शन करने के लिए आते थे, तो यहाँ भी ज़रूर आएंगे। तो बात सच हो सकती है कहीं ना कहीं। अवंती बाई अलग अलग उम्र के हिसाब से 3 अवंती बनी है। जो छोटी बच्ची बनी है रूपल जैन है उज्जैन से, उनसे बड़ी जिनका आप यहाँ पर हम फिल्मांकन कर रहे हैं वो ओश राजपूत है जो अलीगढ़ से। उसके बाद मानसी चौहान जो बलिदान हुई थी 28-29 की उम्र में, जब अवंती बाई जो बनेगी वो मानसी चौहान बनेगी। ये रोल में विशाल राजपूत निभा रहे हैं, और जो छोटे हैं और जो बड़े उनके हस्बैंड जो विक्रमादित्य, और जो बड़े हैं समर्थ रॉबिन्सन निभा रहे हैं कर रहे हैं रवि चौहान जी, जो काफ़ी वेब सीरीज फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो लड़ी, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी, प्राणों का बलिदान भी दिया। तो बढ़ाया गया क्या आपका क्या उस पर? कहीं इतिहासकारों की भूल रही है या जानबूझ के ऐसा किया गया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका इतिहास दबा दिया गया। मतलब मुझे बोला नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कई ऐसे OBC वर्ग से कई ऐसे वीर वीरांगना हैं जिनका इतिहास दबा दिया गया, या उन्हें लिखना ज़रूरी नहीं समझा, या उसे सहेजना ज़रूरी नहीं समझा। आपने ये जो किरदार निभाया है कैसा लग रहा है? उनको बहुत खुशी हो रही है इस किरदार में निभाने के लिए, क्योंकि वो जो रानी अवंती बाई थी वो बहुत शक्तिशाली थी, बहुत ही अच्छी थी और न्याय करती थी हमें। मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि महिला को कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा ताकतवर रहें और अपने ऊपर विश्वास रखें। आप तो पूरी स्टोरी सुना दीजिए छोटी सी उनकी। मेरे एक्सपीरियंस से तो रानी अवंतीबाई लोधी का किरदार बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे मिला है और मैंने अच्छे से किया